हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए टाइप 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि टाइप 5 किस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप 5 पर। तो देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि जो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं हमारी, उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। क्लियर। अब जैसे जैसे फंक्शन एक्स और वाई का फंक्शन चेंज होगा, वैसे वैसे इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप चेंज होगा। ठीक है, तो टाइप 5 में क्या होगा, ये जो फंक्शन है हमारा एक्स और वाई का, इसके प्लेस पर आपको टू फंक्शंस का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिनमें से एक फंक्शन तो आपका होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि किस फॉर्म में होगा, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में होगा। और उसके साथ में कोई और एक्स वाई का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब टाइप 5 की जो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी हमारी, वो किस फॉर्म में होंगी, एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें से एक ये तो श्योर है कि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में होगा, और उसके साथ में एक फंक्शन एक्स और वाई का और भी होगा। ठीक है, तो अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, हमें ये देखना है। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ को हम ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसा कि नॉन होमोजीनियस के केसेस में हम फाइंड करते हुए आए हैं। ठीक है, बस पी आई फाइंड करने का रूल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, टाइप 5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सी एफ हम ऑलरेडी फाइंड करना सीख चुके हैं। तो अब हमें क्या सीखना है कि पी आई कैसे फाइंड करते हैं, इसको हमें सीखना है। तो देखिए, पी आई का जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी कोमा डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी, एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, वही फंक्शन है। ठीक है, तो अब टाइप 5 में इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के प्लेस पर ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू फाइव एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब इस केस में हम पी आई कैसे सोल्व करें, पी आई को कैसे फाइंड करें, जहां पर एक फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल है और दूसरा एक्स वाई का कोई और फंक्शन है। तो इस केस में जो हम पी आई फाइंड करते हैं, उसके लिए हम करते क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम इस ऑपरेटर से पहले लिख लेते हैं। ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई को हमने इस ऑपरेटर 1/f(d, d' से पहले लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसको हम पहले लिखेंगे तो होगा क्या कि हमें क्या करना होगा, जो हमारा फंक्शन था डी और डी डैश का, यहाँ पर इसमें हम डी के प्लेस पर करेंगे डी प्लस ए और डी डैश के प्लेस पर करेंगे
डी डैश प्लस बी, और जो कि ए और बी क्या है हमारे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ठीक है, इसको तो हम ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, और बाकी क्या बचा ये फंक्शन फाइव एक्स कोमा वाई। अब इसकी पीआई हम फाइंड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा भी ये फंक्शन होगा, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला रूल लगाएंगे, और अगर साइन या कोसाइन का फंक्शन होगा तो साइन कोसाइन का रूल लगाएंगे, या एक्स टू दी पावर एम बाई टू दी पावर एन वाला होगा तो वो रूल लगाएंगे। मतलब जो केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये उनमें से ही कोई एक फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि फाइव एक्स कोमा वाई होगा। ठीक है, तो इसकी पीआई हम जो केसेस अभी तक पढ़ चुके हैं उनकी हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो कहने का मतलब टाइप 5 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको आप इस ऑपरेटर से पहले जब लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो बाद में जो आपको ये पीआई फाइंड करना होगा वो उन्हीं केसेस का यूज करना होगा जो केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा रूल कि कैसे हमें करना है पीआई टाइप 5 के लिए फाइंड। ठीक है, बाकी हम इस पर अब प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये रूल और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सोल्व d-1 z इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कोस एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही हमें पता लग रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें d-1 में d की डिग्री 1 है और 1 जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0 है, तो यानी डिग्री सेम नहीं है। इसका मतलब ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। अब नॉन होमोजीनियस है तो आप क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले सी एफ फाइंड करते हैं। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, लीनियर फैक्टर। तो फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, फैक्टर क्या है आपका d-1। इसको किससे कंपेयर करते हैं हम, इसको कंपेयर करते हैं हम किससे, जो स्टैंडर्ड फैक्टर होता है हमारा वो क्या होता है, अल्फा डी प्लस बीटा डी डैश प्लस गामा से। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है इसमें, अल्फा होता है जो डी का कोफिशिएंट होता है, तो डी का कोफिशिएंट क्या है 1। बीटा क्या होता है डी डैश का कोफिशिएंट, तो डी डैश इस फैक्टर में नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। और गामा क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या है -1, तो गामा की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम सी एफ लिखते हैं, तो सी एफ कैसे लिखते हैं, ये एक फैक्टर है हमारा, तो इसके लिए क्या सी एफ होगी, ई टू दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा इंटू एक्स इंटू 5 1 वाई माइनस बीटा एक्स। क्लियर। अब इसमें हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई टू दी पावर गामा कितना है -1, अल्फा कितना है 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, तो ई टू दी पावर एक्स 5 1 वाई माइनस बीटा, बीटा कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स। तो सी एफ आ गई आपकी ई टू दी पावर एक्स इंटू 5 1 वाई। क्लियर, तो ये आपकी सी एफ हो जाएगी। अब आपको क्या फाइंड करनी है, पी आई फाइंड करनी है। देखिए पी आई कैसे फाइंड करेंगे, 1/f टी कोमा डी डैश, ये होता है फॉर्मूला पी आई का। और किसकी पी आई फाइंड करनी है, ई टू दी पावर एक्स इंटू कोस एक्स, इसकी पी आई आपको फाइंड करनी है। अब ये देखने से पता चल रहा है किस टाइप का फंक्शन है, जो टाइप 5 में होता है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ पर, जिनमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और दूसरा एक्स का कोई और फंक्शन है जो कि कोसाइन की फॉर्म में है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आप ई टू दी पावर एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स प्लस 0 वाई, तो ये ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा। अब करते क्या है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इस ऑपरेटर से पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ई टू दी पावर एक्स प्लस 0 वाई। अब इस ऑपरेटर में क्या चेंज करते हैं हम,
डी के प्लेस पर करते हैं डी प्लस ए, तो ए कौन होगा यहाँ पर, एक्स का जो कोफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो वो क्या है, 1 है। तो डी के प्लेस पर डी प्लस 1 करेंगे, और डी डैश के प्लेस पर क्या करेंगे, डी डैश के प्लेस पर हम पुट करेंगे डी डैश प्लस बी। और बी क्या है, जो आपका y का कोफिशिएंट है किसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो वो क्या है 0, तो डी डैश प्लस 0 इक्वल टू डी डैश, तो यानी डी के प्लेस पर डी प्लस 1 कर दीजिए, और डी डैश के प्लेस पर डी डैश ही रहेगा, क्योंकि डी डैश प्लस 0 डी डैश रहेगा, तो यानी यहाँ पर करना है डी प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी डैश। ठीक है, इनटू कितना, कोस एक्स। अब इस फंक्शन की वैल्यू लिख दीजिए, तो देखिए ई टू दी पावर एक्स, तो एज इट इज, ये 0y, तो अब लिखने का कोई मतलब नहीं रहा। अब इस फंक्शन की वैल्यू रखनी है, तो फंक्शन क्या है, ये है आपका d-1, तो d-1 है, तो d-1 में d के प्लेस पर क्या करेंगे, d+1, तो d+1, माइनस कितना है 1, तो माइनस का 1, डी डैश है नहीं, तो उसको कुछ चेंज करेंगे ही नहीं, इंटू कोस एक्स। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो कितना बचा, ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/d कोस एक्स। ठीक है, तो अभी इस पी आई को सोल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू क्या था, ई टू दी पावर एक्स 1/d कोस एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यही तो था आपका पी आई। ठीक है, अब देखिए, और 1/d का मतलब क्या होगा, 1/d का मतलब कोस एक्स का इंटीग्रल, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा कोस एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स, तो ये क्या आई आपकी पी आई आई। अब आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इज, क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपकी क्या आई थी, सी एफ को देख लेते हैं, सी एफ आपकी मिली थी ई टू दी पावर एक्स 5/1 y, तो सी एफ थी आपकी ई टू दी पावर एक्स 5/1 y, और पी आई क्या मिली है आपको, ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको हमें सोल्व करना है, और देखने से ही पता चल रहा है कि इक्वेशन कैसी है, नॉन होमोजीनियस है, बिकॉज यहाँ पर डिग्री सभी टर्म्स में सेम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे आप, सी एफ फाइंड करेंगे, यानी कैलकुलेशन फॉर सी एफ के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके फैक्टर करेंगे। क्या गिवन है आपको, d-3d-2 होल स्क्वायर, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, d-3d-2 इंटू d-3d-2। अब दोनों ही फैक्टर कैसे हैं, दोनों फैक्टर सेम हैं, तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, अल्फा की, बीटा की, और गामा की। तो अल्फा क्या होता है, यहाँ पर डी का कोफिशिएंट 1 है, बीटा क्या होता है, डी डैश का कोफिशिएंट -3 है, गामा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म -2 है। ऐसे ही इस फैक्टर में भी सेम रहेगा, तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, सीधा सीधा मैं अल्फा बीटा गामा एक बार लिख लिया मैंने। ठीक है, अब सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है, ई टू दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा इंटू एक्स 5/1 y माइनस बीटा एक्स। अब कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, तो 5 2 तक जाएंगे आप, 2 फंक्शंस आएंगे, तो यानी दूसरा फैक्टर भी सेम है, तो यहाँ पर बीच में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आगे क्या आएगा, माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स इंटू 5 2 y माइनस बीटा एक्स। अब इसमें आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो गामा है -2 अल्फा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x 5/1 y माइनस बीटा, यानी y +3x हो जाएगा, प्लस x
ई टू दी पावर ये कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पर भी 5 2y+3x मिलेगा। तो ये आपकी CF हो जाएगी। अब आपको क्या फाइंड करना है, PI फाइंड करना है। तो PI का क्या फॉर्मूला होता है, 1/FD, D' किसकी फाइंड करना है, इसकी फाइंड करना है। क्या फंक्शन है राइट साइड में, 2e⁻²x साइन y+2x है, तो इसको सही से लिख लेंगे, 2x+y लिख सकते हैं हम। x को पहले, y को बाद में लिख सकते हैं। अब ये कांस्टेंट है भाई 2, तो इसको तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो ऑपरेटर से पहले भी लिख सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा देखिए PI, तो PI = 1/FD, D'(E⁻) क्या है 2x है, तो इसको e⁻²x को आप क्या लिख सकते हैं, 2x+0y, यानी e⁻AX+BY की फॉर्म में आपने इसको लिख लिया, इंटू साइन 2x+y। अब देखिए कौन सा टाइप है, टाइप है 5, क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन है, जिनमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा फंक्शन हमारे पास साइन वाला फंक्शन है। क्लियर। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसको तो हम ऑपरेटर से पहले लिखेंगे, पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी डी FD, D' की कितनी है, इसकी वैल्यू है D-3D'-2 का होल स्क्वायर, D-3D'-2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका e⁻²x+0y एज इट इज साइन 2x+y। अब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ऑपरेटर से पहले लेकर जाएंगे, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2x+0y। अब क्या करेंगे इसमें, जहां पर d है d को चेंज करेंगे D+2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो d के प्लेस पर कर दीजिए D+2, -3 D' को क्या करेंगे D'+0, यानी D' से ही चेंज करेंगे, -2 और इसका होल स्क्वायर, इनटू कितना बचा इधर साइन 2x+y। क्लियर है। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हुआ आपका 2e⁻, अब इसको 2x लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन D-3D' होल स्क्वायर साइन 2x+y। अब करते क्या है हम, अब ये साइन वाला केस है, तो साइन वाला जब केस है यहाँ पर, साइन वाले केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, साइन AX+B वाला जो केस था उसमें क्या करते हैं, D² के प्लेस पर -A², D इंटू D' के प्लेस पर -AB और D'² के प्लेस पर -B² पुट करते हैं। लेकिन अभी आपको इसमें D और D' का स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए A-B होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा D² + 9D'² -2 होता है, तो -6D' इंटू साइन 2x+y। अब इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो देखिए D² के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, -A², ए कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी -4 D² के प्लेस पर यहाँ पर रखेंगे। मैं चेक कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आएगा, +9 D'² के प्लेस पर कितना करेंगे, 1 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो -1 -6D इंटू D' के प्लेस पर -AB, यानी ए कितना है 2, बी कितना है 1, तो -2, तो देखिए कितना हुआ -4, ये -9, ठीक है, और ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो 9 और 4 कितने होते हैं आपके, अ, इसको चेक कर लीजिए आपकी 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 9 और 4 कितने हुए आपके 13 हुए, और यहाँ पर ये कितना है 12, तो यानी -1 बचेगा, यानी आपका ये 0 नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन को और चेक कर लेते हैं, कितना था y
प्लस 2x, यानी 2x प्लस वाई था आपका। ठीक है, कितना आया ये देखिए, अब आप पुट कर दीजिए। 2e⁻²x, डी स्क्वायर के प्लेस पर आपने कितना पुट किया, -a², यानी 2 का स्क्वायर कितना, -4, +9 d⁻², यानी 1 का स्क्वायर, -1, -6 d कितना हो गया, 2 बन जा, 2 माइनस का 2, इंटू साइन 2x+y। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ लिखने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। देखिए पी आई कितना आएगा आपका, तो पी आई हो जाएगा 2e⁻²x, नीचे कितना बचा था आपका, ये माइनस का 9, ये माइनस का 4, यानी कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 माइनस का, और ये प्लस का 12, तो यानी -1 बचा, इंटू साइन 2x+y। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा आपका, -2e⁻²x साइन 2x+y। क्लियर? अब क्या करेंगे, ये पी आई हो गया हमारा, पी आई आ चुका है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, द सॉल्यूशन इज z कितना होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितनी आई थी हमारी, देख लेते हैं। सी एफ मिली थी हमें e⁻²x 5 1 y+3x, e⁻²x 5 1 y+3x, प्लस e⁻²x 5 1 y+3x, प्लस पी आई। पी आई कितनी है, पी आई माइनस की है हमारी, कितना, -2e⁻²x साइन 2x+y। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।